अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2A। ये जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि गिवन दैट the function h of x is equals to px square plus qx plus 2 and that h of 2 is equals to 34 and h of minus 3 is equals to 29. Find the value of p and of q, hence evaluate h of 4 and h of minus 2. हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और फंक्शन के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी। रिलेशन के रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, को डोमेन, सारा कुछ जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके बीच में मैंने सारा कॉन्सेप्ट जो है वो सारा बताया था कि इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है फंक्शन और क्या रिलेशन होता है, वो सारा ठीक है। तो वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से पहले उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा और फिर उसके बाद आप जो है ना इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिएगा, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हमारे पास गिवन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एफ एक्स प्लस 2 और वो हमें बता रहे हैं कि अगर इस फंक्शन में हम 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, यानी कि जो भी आंसर होगा ना वो किसके इक्वल होगा, 34 के इक्वल हमने उसे रखना है क्योंकि बीच में कुछ वेरिएबल्स भी होंगे तो वो इक्वल आएगा मेरे पास 34 के। इसी तरह इस फंक्शन में जब हम -3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो किसके इक्वल हमने उसे रखना है 29 के। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड आउट करना है पी और क्यू की वैल्यू को। जब पी और क्यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी उसको इस इक्वेशन में यानी कि इस फंक्शन के ये जो है इसमें हमने सब्सटीट्यूट करके हमने फाइंड आउट करना है h of 4 और h of -2। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो फंक्शन है मैं उसको लिख लेती हूँ कि मेरे पास गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो मेरे पास गिवन है जी h of x इज इक्वल्स टू p of x स्क्वायर प्लस q of x प्लस 2। ठीक है जी, ये मेरे पास गिवन है। तो सबसे पहले क्या गिवन था मेरे पास कि h of 2 किसके इक्वल है 34। तो मैं पहले h of 2 को फाइंड आउट कर लेती हूँ, फिर इसे 34 के इक्वल रख दूँगी। तो h of 2 मेरे पास क्या हो जाएगा p of 2 स्क्वायर प्लस q इंटू 2 प्लस 2। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4p प्लस 2q प्लस 2, यानी कि h of 2 मेरे पास आ गया। गिवन क्या था कि h of 2 किसके इक्वल है 34 के। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि h of 2 इज इक्वल्स टू 34। तो h of 2 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो कि मेरे पास आई थी 4p प्लस 2q प्लस 2 इज इक्वल्स टू 34। ठीक है जी, तो इसको मैं बोल देती हूँ कि मेरे पास इक्वेशन 1 है। अब क्या हमने करना है इसके बाद हमने करना है जी, हमने फाइंड आउट करना है h of -3। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास क्या है h of x मेरे पास है p of x स्क्वायर प्लस q of x प्लस 2। तो हम x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं -3, तो p इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस q इंटू -3 प्लस 2। तो -3 यानी कि 3 का स्क्वायर क्या है 9p -3q प्लस 2। ठीक है, और h of -3 किसके इक्वल था 29 के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं लिख देती हूँ कि h of -3 इज इक्वल्स टू 29। नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ, उस पर मैं आपको आगे ये करवा देती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे h of -3 किसके इक्वल था 9p -3q प्लस 2 के इक्वल। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9p -3q प्लस 2 इज इक्वल्स टू 29। इसको बोल देते हैं हम, ये मेरे पास क्या है इक्वेशन 2 है मेरे पास। ठीक है जी, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 2। अब क्या हम कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे करना क्या होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को हम बीच में से क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं ताकि हमारे पास दूसरे जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना, यहाँ से देखें ये मेरे पास 2q है, ये मेरे पास 3q है। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 6q
और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ये भी क्या बन जाएगा 6q। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी, पीछे खाली ये p वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये रह जाएंगे और इससे हम p की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इसको करते हैं 3 से, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होते हैं, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 जो है ये मेरे पास है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो अब फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इक्वेशन 1 जो है मेरे पास क्या थी, 4p + 2q + 2, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, वो इस वजह से क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 3 × 4p + 2q + 2 = 3 × 34। तो 4 3 ज़ा 12p + 3 2 ज़ा 6q + 3 2 ज़ा 6 = 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 102। तो ये मेरे पास होगी इक्वेशन 3। अब क्या कर लेना है, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 × इक्वेशन 2 क्या आई थी, ये है 9p - 3q + 2 = 2 × 29। ठीक है, इक्वेशन 2 जो है ये वाली, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दी है 2 से मल्टीप्लाई कर दी है। तो 9 2 ज़ा 18p - 2 3 ज़ा 6q + 2 2 ज़ा 4 = 9 2 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 1 5। तो मेरे पास क्या आ गया 58 आ गया। इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन 4। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे +6q है, यहाँ पे -6q है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को हम ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12p + 6q + 6 = 102 एंड 18p - 6q + 4 = 58। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8 9 10 0 1 कैरी, 1 + 1 2 1 3, यानी कि 30p, और 6 + 4 क्या हो जाएगा मेरे पास 10 = इन दोनों को ऐड कर लें 8 9 10 0 1 कैरी, 5 + 1 6 और ये 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया = 160 हो गया मेरे पास। ठीक है, आप क्या कर लेते हैं, इस 10 को इस साइड पे ले जाते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 30p = 160 - 10, यानी कि 30p = 150। बोथ साइड को 30 से डिवाइड कर लेते हैं तो 30 और 30 कैंसिल आउट, और यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल आउट, और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या आ जाएगा p = मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है जी, तो p आ गया मेरे पास यहाँ से 5 आ गया है p। अब p तो हमारे पास आ गया है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, q को फाइंड आउट करना है। तो q को किस तरह फाइंड आउट करेंगे हम, वो इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि इक्वेशन 1 में हम p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ये मेरे पास p की वैल्यू आई है ना, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हमने सब्स्टिट्यूट करनी है p की वैल्यू। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 मेरे पास ये वाली है। ठीक है, 4p + 2q + 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इस इक्वेशन को। तो मेरे पास है जी इक्वेशन 1 4p + 2q + 2 = 34। अब यहाँ पे क्या आई थी 5, तो p की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं, p को रिप्लेस करके 5 लिख देंगे हम। तो 4 × 5 + 2q + 2 = 34। 4 5 = 20 + 2q + 2 = 34।
20 प्लस 2 क्या हो जाएगा 22, 2q प्लस 22 इज इक्वल्स टू 34। तो 2q इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा 34 माइनस 22। तो 2q इज इक्वल्स टू 4 में से 2 गए तो क्या बचता है 2 और 3 में से 2 गए तो 1। बोथ साइड को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 और 2 कैंसिल आउट, q इज इक्वल्स टू 2 6 12। तो p भी मेरे पास आ गया, q भी मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, अब फाइंड आउट क्या करना है हमने। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में हो जाएगी। हमारे पास पहले क्या था कि h ऑफ x इज इक्वल्स टू हमारे पास थे p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2। अब इनकी वैल्यूज़ बीच में सब्सिट्यूट कर देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा h ऑफ x इज इक्वल्स टू p की जगह लिख दें 5, एक्स स्क्वायर, q की जगह लिख दें 6x प्लस 2। अब हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि h ऑफ 4 को फाइंड आउट करना है और h ऑफ -2 को। अब आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ नेक्स्ट शीट और उस पर हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट करना है h ऑफ 4 को। तो h ऑफ 4 मेरे पास क्या हो जाएगा कि 5, x की जगह लिख देंगे 4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 प्लस 2, ये हो जाएगा मेरे पास। तो 5 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस हमारे पास क्या होता है 6 4 ज़ा 24 प्लस 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 80 प्लस 24 प्लस 2। ठीक है, तो 80 प्लस 26, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 80 में जब हम 26 को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 106, यानी कि h ऑफ 4 हमारे पास क्या आ गया है 106 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ बड़ा करके थोड़ा कि मेरे पास क्या आया, दिस इम्प्लाइज h ऑफ 4 है। ठीक है, तो h ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 106। ठीक है, तो h ऑफ 4 आ गया 106। अब पीछे रह क्या गया हमारे पास लास्ट, इसका थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, तो h ऑफ -2। तो h ऑफ -2 को यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ, हमारे पास जो फंक्शन है गिवन कि h ऑफ x मेरे पास इक्वल है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। तो h ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, इसके इक्वल है। अब x की जगह जो है हमने क्या उसे रिप्लेस करना है, हमने क्या फाइंड आउट करना है -2, h ऑफ -2। तो x को रिप्लेस कर देते हैं -2 से। तो h ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12 प्लस 2, 5 4 ज़ा 20 माइनस 12 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि 20 प्लस 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 22 माइनस 12, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 10। तो h ऑफ -2 मेरे पास क्या आ गया 10 आ गया। तो यही हमने दो फाइंड आउट करने थे। एक फाइंड आउट करना था हमने h ऑफ 4 जो कि 106 आया था, और h ऑफ 2 फाइंड आउट करना था जो कि मेरे पास आ गया 10। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।